हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटेल आपका स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो है टोटली पाताल भुवनेश्वरी के बारे में। एक्चुअली जब मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ गई थी, तो मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और उसके बाद जब मैं वहाँ से दर्शन करके भी आ गई तो नॉर्मल जो व्लॉगिंग चल रही थी वही होता रहा, और कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन या क्या क्या हमने वहाँ पे देखा वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी फ़ोन अलाउड नहीं था। जहाँ पे टिकट काउंटर था हमारा फ़ोन वहीं पे सबमिट हो गया था, तो उसके बाद कोई भी वीडियो या फिर फ़ोटोग्राफ हमने नहीं ली। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर पाताल भुवनेश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या हमने वहाँ पे देखा, क्यों हम वहाँ पे गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि उत्तराखंड की मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं, लेकिन बहुत साल पहले मेरे पापा हमें वहाँ लेके गए थे। तो एक दिल में मेरी जो इच्छा थी कि हाँ यार, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है और ये मुझे एक बार अपने हस्बैंड को या फिर अपने बच्चों को दिखानी है। तो भगवान की दया से इस बार वो सपना मेरा पूरा हुआ और हम लोग वहाँ पे अच्छे से घूम के आए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर पाताल भुवनेश्वरी में क्या था। तो पाताल भुवनेश्वर जो है वो पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है, उत्तराखंड के। और एक बहुत ही बड़ी गुफ़ा है। एक पहाड़ है जिसके अंदर की एक नेचुरल कह सकते हैं या किसी की बनाई हुई जैसे भी, लेकिन जब आप अंदर जाते हो ना तो ऐसे लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो एक बहुत बड़ी गुफ़ा है जो कि लगभग ज़मीन से 90 फीट नीचे है। उसमें घुसने के लिए आपको मतलब चेन लगी है वहाँ पे लोहे की, तो उनसे चेन पकड़ पकड़ के आपको पत्थरों से होते हुए, और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल इतना बारीक था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। और कई सारे लोग ऐसे थे कि जो बस देख के ही वापस लौट रहे थे कि नहीं भाई, हमारे बस की नहीं है। तो कुछ इस तरीके का रास्ता है, आपको नीचे जाना होता है 90 फीट नीचे। उसके बाद जाके वहाँ पे आती है एक बहुत ही बड़ी गुफ़ा। और ऐसा माना जाता है कि उस गुफ़ा में भगवान शिव शंकर के साथ-साथ 33 करोड़ जो हमारे देवी-देवता हैं वो सारे वहाँ पे वास करते हैं। और अंदर जाने के बाद सच में आपको ये लगेगा कि हाँ, हम लोग बिल्कुल भगवान के बीच में, या जो भी हमारे 33 करोड़ देवी-देवता हैं उन सब के बीच में हम लोग आ चुके हैं। तो एक बार जब हम लोग उस गुफ़ा में नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देती है वहाँ पे ये इस तरीके की शेषनाग के सिर का एक बनावट दिखाई देती है, स्वरूप दिखाई देता है, जिसको कि देख के बिल्कुल वही फ़ील आता है कि हाँ, ये शेषनाग जो है विष्णु भगवान का, ये वही है। तो ये एक तरीके की मान्यता है कि ये इस गुफ़ा की रक्षा कर रहा है। उसके अलावा जब हम लोग पूरी गुफ़ा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो वहाँ पे जो फर्श पे बिल्कुल आकृति बनी हुई थी, वो थी कुछ इस तरीके से कि मानो जैसे शेषनाग का जो शरीर है वो पड़ा हुआ है ज़मीन में कहीं, और हम उसके शरीर से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कुछ मतलब फ़ील भी पूरा वैसा ही था। उसके बाद उसके जस्ट सामने ही थी 1000 पैरों वाला हाथी, जिसे कि माना जाता है कि वो ऐरावत हाथी था। और उसके 1000 पैर जो इस गुफ़ा में बने हुए थे, बिल्कुल मतलब वैसे ही लग रहे थे कि जैसे कि हाँ, हाथी के पैर हैं। और कुछ-कुछ यहाँ पे सूंड भी उसकी दिखाई दे रही थी। तो पूरा वही ऐसे लग रहा था कि हाँ, ये कोई हाथी है और इसके ये पैर और इसकी ये सूंड है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शिव शंकर भगवान ने जब क्रोध में आके गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था, तो वो सर उस समय तो खैर ज़मीन पे ही गिरा था, लेकिन उसके बाद जब शिव शंकर को उस चीज़ का दुख हुआ तो उन्होंने उस सर को यहीं पे उन्होंने उसको सँभाल के रखा था। तो इस तरीके की कुछ आकृति वहाँ पे बनी हुई है, जिसे कि वो लोग बता रहे थे कि हाँ, ये गणेश जी का ओरिजिनल सिर है, और उसे उन्होंने पूरे कपड़े से ढक के रखा हुआ था। उसके अलावा वहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी का हंस होता है, उसकी आकृति वहाँ पे बनी हुई थी। या जो आपने देखा होगा शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकलती है, तो वो गंगा जटाओं के फॉर्म में वहाँ पे पूरी विराजमान थी, उसकी पूरी आकृति वहाँ पे बनी हुई थी। उसके नीचे ही वहाँ पे एक हवन कुंड था, जिसके चारों तरफ की आप यहाँ पे देखिए, फ़ोटो में मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। यहाँ पे देखिए फ़ोटो में कि वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कुंड के आसपास जो भी पत्थर है उस पे छोटे-छोटे फफोले टाइप के हुए हैं। तो वो छोटे-छोटे जो आपको दिख रहे हैं वो जो हमारे गाइड भैया थे वो बता रहे थे कि ये 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शाते हैं। और यहाँ पे ये हवन कुंड है, जब राजा भगीरथ ने हवन किया था तो फिर ऊपर से ही वो जटाएँ उस
कुंड के ऊपर से ही वो जटाएं थी। तो वो शिव जी के जटाओं से वो गंगा जब वो धरती पर लेके आए थे तो तब का ये सीन है। और यहाँ पे ही 33 करोड़ देवी देवता शिव जी के जटाओं के नीचे वास कर रहे हैं। वहाँ पे एक तांबे का शिवलिंग भी बना हुआ था कि जिसकी मान्यता ये थी कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, जब वो कलयुग के स्टार्टिंग में वहाँ पे गए थे तो उन्होंने वहाँ पे इस शिवलिंग की स्थापना करी थी। और इस गुफा की सबसे खास बात ये है कि इस गुफा में एक बढ़ता हुआ शिवलिंग है जो कि वर्तमान 1.50 फीट ऊंचा है, लेकिन उसकी बढ़ने की लास्ट जो लिमिट है वो 3 फीट तक है। और 3 फीट के बाद वो जो ये गुफा है उसकी छत को टच करने लगेगा। तो जब ये शिवलिंग छत के टच को कर जाएगा उसके बाद माना जा रहा है कि कलयुग का बिल्कुल अंत हो जाएगा, दुनिया सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बढ़ता हुआ शिवलिंग धीरे धीरे, जैसे मैंने वहाँ पे देखा कि और युगों के भी थोड़े छोटे छोटे शिवलिंग, 3 शिवलिंग उसके अलावा और थे। तो वो जैसे जैसे वो युग ख़त्म हुए तो वो शिवलिंग का बढ़ना कम हो गया, मतलब रुक गया। लेकिन ये जो कलयुग का शिवलिंग है वो बढ़ता जा रहा है। वो धीरे 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 करके जब उस छत को छू लेगा तो उसके बाद दुनिया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमने वहाँ पे देखा हनुमान के पैरों के निशान भी हमें वहाँ पे दिखाई दिए। कामधेनु गाय जो थी उसकी भी एक छवि हमें वहाँ पे दिखाई दी थी। काल भैरव की जीभ हमें वहाँ पे दिखाई दी। कल्प वृक्ष दिखाई दिया। और पारिजात जो वृक्ष होता है वो भी हमें वहाँ पे दिखाई दिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ सबके स्वरूप वहाँ पे दिखाई दिए। ऐसी मान्यता है कि जो वो गुफा है उसमें 4 द्वार हैं। चारों द्वार अलग अलग युगों को दर्शाते हैं। अभी 3 द्वार खुले हुए हैं क्योंकि तीन युग हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो कल युग है उसका द्वार अभी बंद है। जिस दिन वो द्वार खुल जाएगा या फिर जिस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, चारों द्वार खुल जाएंगे, या यूँ कह लो कि जिस दिन चारों द्वार खुल जाएंगे उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैं पूरी तरीके से शायद ना बता पाऊँ आपको, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से आपको राय देना चाहती हूँ कि एक बार लाइफ में ज़रूर वहाँ पे जाइए। आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होगा और एक अलग ही आपको अनुभव मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर आपने चारों धामों की यात्रा कर ली है तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ के बाद अगर आप यहाँ पे पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने आते हैं तो आपका चारों धाम, या फिर केवल आप पाताल भुवनेश्वर भी आते हैं तो आपके चारों धामों की यात्रा जो है पूर्ण मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। सारे देवी देवता मिलते हैं, सारे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, अमरनाथ, सब कुछ। हनुमान जी, शिव कहूँगी मैं कि शिव जी का ही यहाँ पे मेन है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको पाताल भुवनेश्वर के बारे में मैं कुछ बता पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं कंचना अमित पठान मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।